31 मार्च तक सभी जमीन धारकों को, अगर आपको पास थोड़ा भी ज़मीन है तो 31 मार्च तक आपको कुछ काम कराना होगा। अगर 31 मार्च तक आप अपना ज़मीन का अगर कुछ काम नहीं करवाते हैं तो ऐसा भी होगा कि आपको अपना ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा 31 तारीख तक। 31 मार्च तक लास्ट डे है। 31 मार्च तक कुछ काम अगर आप नहीं करवाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपका ज़मीन दूसरे के नाम से भी हो सकता है, या तो गवर्नमेंट के भी नाम से आपका ज़मीन, आपको अपना खतियानी ज़मीन भी दूसरे के नाम से हो सकता है, या तो सरकारी घोषित हो तब, या तो दूसरे के नाम से हो जाए तब। तो 31 मार्च तक आपको ये काम फाइनल करना है। ठीक है, और इसके अलावा दाखिल खारिज से लेकर भी बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। ज़मीन के दाखिल खारिज से लेकर बाई चांस आप भी किसी से ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, आखिर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसको लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे दाखिल खारिज कीजिएगा उस ज़मीन का। अब आप दाखिल खारिज कैसे कीजिएगा, आपको तो पता ही होगा कि 2 दिन से 3 दिन से मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आता है, और 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बनाते थे। किस लिए नहीं बनाते थे कि आपको पता होगा कि पीएम आवास योजना का जो घर मिल रहा है, मतलब जो घर मिल रहा है पीएम आवास योजना की तरफ से, जो 2 घर मिलता है सभी के लिए, कि जिसको पास नहीं है, जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसका जियो टैगिंग जो होता है, जियो टैगिंग सर्वे जो होता है, वो सर्वे करने के लिए हम उस सर्वे में करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो उसमें क्या, हम उसमें के कोई विभाग के कोई कर्मचारी चाहे कोई भी चीज़ नहीं है, बात समझ गए। उस विभाग का आदमी आया हुआ था, जैसे में सरकार जो विभाग के रखा हुआ है जियो टैगिंग के लिए, वो आदमी आया हुआ था और वो कहा कि आप हमारे साथ चलिए, जियो टैगिंग कर दीजिए, रख दीजिए। तो वो जियो टैगिंग में हम 2-3 दिन से थे, तो वीडियो मेरा नहीं आ रहा था। आप प्रॉपर वीडियो आएगा कि जियो वहाँ पर जो काम हम कर रहे थे ना, उससे रिजाइन दे दिए हैं। ठीक है, रिजाइन दे दिए हैं। आखिर रिजाइन भी किस लिए दिए हैं आपको पता ही होगा। रिजाइन देने का भी एक कारण है। रिजाइन देने का कारण यही है कि कोई काम जो हम करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पर भी हम जितना भी कोई चीज़ आपको हम बताते हैं कोई काम करने के लिए, कि उसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जियो टैगिंग में जब हम जाते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि वार्ड जो हो गया, वार्ड के जरिए जो सरकारी जो कर्मचारी आया हुआ था, उसमें थर्ड पार्टी जो हो गया वार्ड सब 10 नंबर वार्ड का चाहे जितना नंबर वार्ड में है, वो वार्ड जो हो गया अपना वार्ड का सबका पेपर पहले जमा कर गैदरिंग उसमें फैला दिया हुआ था। और वार्ड क्या करता है, जिसका भी ज़मीन का सॉरी यार ज़मीन हम कह दिए हैं, जिसका भी पीएम आवास योजना का जियो टैगिंग के लिए जाता है, मतलब सर्वे करने के लिए, तो उससे 500 रुपया का, जैसे में तो जियो टैगिंग के लिए जब हम जाते थे तो वहाँ पर कोई आदमी क्या कहता था, पैसा देकर मतलब कोई काम करवाता था, 500-1000 रुपया वार्ड उसको डेरा देता था। वार्ड डेरा देता था, ये बाद में नहीं आएगा ना, तो न कहिए बाद में नहीं आएगा। इसके कारण हमको ये काम बोरिंग लगा है, हम उसे इस्तीफा दे दिए। हम कहें कि ये काम मेरे बॉस का नहीं है। बाई चांस आपका भी अगर घर के लिए पीएम आवास योजना के लिए जियो टैगिंग के लिए कोई भी प्रभारी पहुंचता है तो आपको पैसा देना नहीं है। ठीक है, पैसा देना नहीं है। लेकिन बहुत आदमी क्या करता था, इसमें अपने से पैसा दे रहा है, अपने से पैसा दे रहा है। क्या, अरे हम पैसा देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। क्या आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा? क्या जो आदमी पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा? बात समझ गए। तो इसलिए ये काम हम छोड़ दिए हैं। हमको तो इतना माया लग रहा था, बहुत विधवा आदमी है और उससे भी पैसा लिया जाता है। जिसका घर पर खौर नहीं है उससे भी पैसा लिया जाता है। हालांकि पैसा, हाँ, और इसके बारे में विस्तार रूप से हम आपको अगले वीडियो में, फटाफट हम ज़्यादा वीडियो के टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो दाखिल खारिज से लेकर और ज़मीन का क्या क्या काम आपको 31 मार्च से पहले करवा लेना है, इसको बारे में तो बताएंगे ही। इससे पहले अगर आपको ज़मीन का कोई भी कागज़ निकालना है, जैसे हमें मान के चलिए खतियान हो गया, चालान खतियान हो गया, रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, चकबंदी खतियान हो गया, केवाला हो गया, रजिस्ट्री 2 हो गया, जो आप ब्लॉक में देखने के लिए जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जितना काम आप करवाने के लिए ब्लॉक में जाते हैं, चाहे कोई कंप्यूटर वाला के पास जाते हैं, साइबर कैंप में, उतना काम ना अब अपना घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से ही कर लीजिएगा, आप अपना मोबाइल के माध्यम से। और इसके अलावा जो हो गया पीएम आवास योजना का सर्वे जो हो गया, जियो टैगिंग, वो भी अपना मोबाइले से घर बैठे कर लीजिएगा।
अगर कोई कर्मचारी आपसे अगर घूस उस मांग रहा है तो वो भी आप अपना घरे बैठे बैठे खुद कर लीजिएगा। उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि कोई वही टॉपिक पर हम वीडियो आप बनाते हैं कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे कि आपको कहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ के परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर दाखिल खारिज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और 31 मार्च तक आपको कराना है। बिहार भूमि सर्वे आपके पास है ज़मीन तो 7 दिन में कर ले यह काम, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी हाथ से जा सकता है, बेहाथ हो सकता है। बिहार भूमि सर्वे राज्य में भूमि सुधार विभाग द्वारा सर्वे के लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी जमीन मालिकों के अपना संघोषण प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 31 मार्च तक समय दिया गया है। और 31 मार्च तक के समय में आप चाहे तो ऑनलाइन आप इसका जो चाहे तो ऑनलाइन सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए तो, चाहे ऑफलाइन अप्लाई कीजिए तो। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं। आपको ज़मीन का सर्वे के लिए फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, तो ज़मीन के सर्वे के लिए अगर फॉर्म डाउनलोड करिएगा तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, तो वहां पर एक ही PDF में आपको 3 फॉर्म मिल जाएगा जो ज़मीन सर्वे के लिए है। वो सर्वे का फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरना कैसे है इसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। वो सर्वे वाला फॉर्म भर कर चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो, चाहे ऑफलाइन अप्लाई कीजिए तो आप कर सकते हैं। और दोबारा टेलीग्राम पर चैनल पर अगर जाकर आपको PDF में आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सअप चैनल पर भी हम दे दिए हुए हैं फॉर्म का स्कैन कर, ठीक है। लंबे अर्स के बाद बिहार में फरवरी महीने से एक बार फिर सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ज़मीन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है सामने आई है कि जब लंबे अंतराल के बाद राज्य में भूमि सुधार विभाग ने ज़मीन के सर्वे का दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। इस दौरान में ज़मीन मालिकों का यह कहा गया था कि उन्हें सर्वे का काम शुरू होने से पहले ऑफलाइन वेबसाइट में अपना दस्तावेज जमा कर देना था, लेकिन जब सर्वे शुरू किया गया तभी से लेकर अंतिम तारीख भी के निर्गत कर दी गई थी। दिन मतलब मान के चलिए 31 मार्च तक हो गया, 31 तारीख तक ले आपको लास्ट डेट है, ठीक है। आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, नहीं तो जिसके बाद आपका काम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज से लेकर अप टू डेट क्या आया हुआ है। बिहार भूमि पटना में 1 हफ्ते के अंदर निपट जाएगी दाखिल खारिज के सभी मामले। DM ने CO के दिया है सख्त निर्देश। बात समझ गए, DM ने CO को दिया है सख्त निर्देश। और बिहार भूमि पटना में दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के हजारों आवेदन लंबे समय से लंबित है, जिससे लोगों का परेशानी हो रही है। सोमवार को समीक्षा बैठक में DM और डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों का 31 मार्च तक सभी लंबित मामलों का निपटाने का सख्त निर्देश दिया है। 31 मार्च तक, चाहे वो दाखिल खारिज वाला मामला हो तो, और चाहे मतलब कोई भी मामला सर्वे वाला मामला हो तो आपको इतना दिन के अंदर में निपटाना है। बिहार भूमि पटना में दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के हजारों मामले अभी लंबित है, जिसमें आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सोमवार को जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक में इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए, मतलब नाराज होते हुए, मार्च तक सभी लंबित मामलों को सुनने करने का सख्त निर्देश दिया है, निपटाने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाला अधिकारी पर होगी सख्त कार्रवाई। बात समझ गए। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई किस लिए नहीं हो पाता है, उसमें आपका गलती है। आप लोग क्या सोचते हैं, ये ब्लॉक के कर्मचारी है, ये CO है, अगर इसके ऊपर हम कोई कंप्लेन करेंगे तो कहीं हमारा ज़मीन का कागज उगज कहूँ फेंक देगा तो फाड़ देगा, उसको उतना पावर है? ज़मीन मेरा है, उसको उतना पावर है कि हमारा? तो आप लोग खुद डर जाते हैं कि हम उसके ऊपर कोई कहीं आवाज़ उठाएंगे तो हमारा ज़मीन का काम नहीं करेगा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डरता तो वो लोग ना है, आपको डरना कब है? आपको डरना कब है? बाई चांस आप किसी के दूसरे के ज़मीन हड़पे हुए हैं, बेईमानी किए हुए हैं, उसका दाखिल खारिज करवाना है, चाहे परिमार्जन करवाना है, तो आपको डरना ही पड़ेगा। डरना क्या, आपको पैसा भी देना पड़ेगा घूस। अगर हमारा सही है तो हम कह लगे घूस देंगे। बात समझिएगा थोड़ा गौर से, बात समझ गए। लेकिन आप लोग उसका भाव बढ़ा देते हैं खुद घूस दे देकर कि हम पैसा दे देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
पैसा देते वक्त आपको, मगर पैसा देते वक्त और लेते वक्त मालूम है ना, आप उसका कोई रिकॉर्ड तैयार कीजिए और कोई घूस मांगता है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। ठीक, अभी जैसे मैं अपना ब्लॉक में भी गए हुए थे तो वहाँ पर भी परसौनी अंचल के बात कर रहे हैं। परसौनी अंचल में क्या हो रहा है कि वो गली कुची में कर्मचारी जो है ना, अपना आदमी गली कुची में बैठाया हुआ है, एक चमचा दलाल जो हो गया ना, दलाल को बैठाया हुआ है। जहाँ तक ब्लॉक में आदमी वो मिलवे नहीं करेगा, वही गली में मिलेगा। जो गली का भी हम वीडियो लगा दिए हैं, वही गली में मिलेगा। किस लिए गली में मिलेगा कि गली में घूस उस लेने में आसान रहता है, चुपे चापे घूस ले लेता है। ठीक, तो आप लोग ना घूस जब देवे नहीं करिएगा, या तो घूस आप देते हैं ना, तब थोड़ा निगरानी करिए, किसी तरह से उसका वीडियो बनाइए, आप रिकॉर्डिंग कीजिए ना, चाहे ऊपर का जेबी में मोबाइल धो लीजिए, अथी दीजिए, चाहे साइड से कोई आदमी खड़ा कर दीजिए, साइड से आदमी खड़ा कर लीजिए, तब उसको पैसा दीजिए और वीडियो बना लीजिए। नहीं उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया ना, नौकरी से उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। वो है पब्लिक सर्वेंट, हम लोग का वो मतलब समझ जाइए, तो वो हम लोग का मतलब वो हो गया पब्लिक सर्वेंट हो गया। हम लोग जाते हैं तो उसको सामने में ऐसे भीख, मतलब बहुत ऐसा होता है बड़ बुजुर्ग जो नहीं जानकार रहता है, वो तो ब्लॉक के आसपास में बैठा रहता है, उसको तो टोकवे नहीं करता है कि क्या करवाने आए हैं, डांट उठ के भगा उगा देता है। वही जो जमीन माफिया होता है, दलाल उलाल पैसा अगर देता है तो उसके साथ चाय पिएगा, उसको घर पर जाके काम करेगा, एक दिन के लिए ब्लॉक में नहीं बैठेगा। देख लीजिए ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है पूरा रूम में, जो घोंचा लिया हुआ है वो क्या करने गया हुआ है, पैसा लेकर काम करता है दूसरे के। अब इसमें बहुत आदमी कहेगा सबूत क्या है आपको पास, सबूत क्या है, तो सबूत देखिए, सबूत कौन लाएगा, वो कर्मचारी है, वो ज़्यादा पैसा रकम उकम वाला है, डर जाता है आदमी, कोई सबूत इकट्ठा कहाँ से करेगा, कोई डरे तो ये भी नहीं बोलेगा, जिससे घूस लेता है वो बोलबे नहीं करेगा। अगर सबूत आप खोजिएगा ना तो सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन घूस लिया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब चलिए, पटना में 2100 मतलब 21,803 दाखिल खारिज के आवेदन लंबित है। दाखिल खारिज वाला जो आवेदन होता है, पटना जिले में दाखिल खारिज से जुड़े कुल 21,803 आवेदन लंबित है। इनमें 7,824 मामला 75 दिन से अधिक समय से अटके हुए हैं। जहां तक सरकार का निर्देश क्या है कि 30 दिन के अंदर में दाखिल खारिज परिमार्जन का काम पूरा करने के लिए, लेकिन यहां पर विभाग जो है 75 दिन लगा रहा है। आखिर किस लिए लगा रहा है, बात समझ रहे हैं ना, किस लिए लगा रहा है। अगर समझदार होइएगा तो समझते होइएगा, इसलिए लगा रहा है, पैसा के लिए लगा रहा है, और वही जो आदमी पैसा दे रहा है उसका काम कर रहा है। बात समझ गए। तो इस तरह से 15,149 आवेदन 120 दिनों से लंबित है, 120 दिन से लंबित है। बात समझ गए। कुल अंचल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनमें घोसवड़ी हो गया और पंडारका और विक्रम अंचल में सभी मामले निपटा दिया गया है। और वही बिहटा में सबसे अधिक 1,133 आवेदन लंबित है। और अन्य अंचल की स्थिति इस प्रकार है। संपंचक 1,878 आवेदन जो वहाँ पर लंबित है। दीदरागंज में 1,053 आवेदन जो है जो लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग में। अब हो गया दानापुर में जो हो गया 594 आवेदन जो हो गया, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है। और नौबतपुर हो गया, नौबतपुर में 455 आवेदन जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। डीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि जिन अंचल में 75 दिन से अधिक समय से मामले लंबित है, वहां जिला स्तर पर जांच कराई जाएगी और साथ ही भूमि सुधार और उप समहर्ता को हर सप्ताह एक अंचल का निरीक्षण करने का विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट सौंपने का कहा गया है। DCALR को तेजी से मामले को निपटाने का आदेश दिया है। डीएम ने सभी DSLR को 90 दिन से अधिक समय से लंबित BLDR एक कोर्ट मामले में 30 दिन से अधिक समय से लंबित मोनिटेशन अपील को जल्द से जल्द निपटाए और आदेश दिया है कि इस अहम में बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई है। जिला में 15 अंतर्कृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और APHC और 335 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो HSC के निर्णय के लिए जमीन की आवश्यकता है। APHC के लिए 15,000 वर्ग फीट भूमि
HSC के लिए 3000 वर्ग फीट और 6 डिसमिस भूमि डीएम ने संबंधित विभागों को जमीन सहित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है ताकि स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्णय शीघ्र शुरू किया जा सके। 31 मार्च तक लंबी मामले को निपटाने की तैयारी किया है। जिला प्रशासन अब तक 31 मार्च के डेडलाइन पर काम कर रहा है ताकि दाखिल खारिज और भूमि संबंधित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी देर करता है तो सख्त उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अगर मान के चलिए कोई ब्लॉक का सीओ कर्मचारी अगर आपका दाखिल खारिज के मामला में देरी उड़ी करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और वो जो हो गया ब्लॉक के कर्मचारी चाहे सीओ, कैसे उसको पता कैसे चलेगा कि उसको सख्त कार्रवाई किया जाएगा? कि आप इस वीडियो का शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के शेयर कीजिए कि आपका भी ब्लॉक के अंचल अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसको भी पता चल जाए कि दाखिल खारिज या परिमार्जन वाला चाहे कोई भी ज़मीन से मैटर वाला मामला में कि जो देरी करता है चाहे घूस मांगता है उसको ऊपर सख्त कार्रवाई होता है। तो उसको पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा कि जब आप मेरा वीडियो के शेयर कीजिएगा, ये बात ब्लॉक के कर्मचारी तक पहुंचेगा। बात समझ गए? अब बस 5 मिनट मुश्किल से होता है। बिहार सीओ एक्टिन, बिहार की इस महिलाओं सीओ का खेल डीएम ने पकड़ लिया। शिकायत के बाद राज्य में भूमि सुधार विभाग ने लिया यह निर्णय। जाने बिहार सीओ एक्टिन महिला अंचल अधिकारी सीओ समित हो गया समिता झा, जो लेडीज है समिता झा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की आदेश दिया गया है। जिला अधिकारी को रिपोर्ट के आधार पर राज्य में भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है। बिहार सीओ एक्टिन कि जहाँ जहाँ तक जो भी सीओ कर्मचारी चाहे कोई भी अगर गलती कर रहा है, चाहे लेडीज हो तब चाहे मर्द हो तब, सबके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। बिहार की एक महिला सीओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने की निर्णय लिया है। गया जिला अधिकारी रिपोर्ट पर राज्य में भूमि सुधार विभाग ने यह संकल्प जारी किया है। भागलपुर के जिला अधिकारी ने 2 दिसंबर 2024 के नाथनगर अंचल के टेक्निकल अंचल अधिकारी समिता झा ने हो गया समिता झा के एक खिलाफ शिकायत की थी। अंचल अधिकारी समिता झा पर की गई गंभीर आरोप। जिला अधिकारी ने अपने पत्र में तत्कालीन अंचल अधिकारी को खिलाफ कई गई गंभीर आरोप शिकायत की थी। आरोप यह है कि उन्होंने पद के दायित्व के निर्वहन नहीं किया। बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दायर अपील की सुनवाई में प्रयुक्त आदेश अनुपालन नहीं किया। निजी व्यक्तियों के माध्यम से सरकारी कार्य का निष्पादन करती थी। मुख्यालय से गायब हो रही थी। विभागीय के कार्य में इस शिथिलता एवं ऊंचा अधिकारियों का आदेश की अवहेलना करती थी। जिला अधिकारियों ने आरोप पत्र कठिन कर दी विभाग ने उपलब्ध कराई थी। इसके बाद राज्य में भूमि सुधार विभाग ने 14 नवंबर 2024 को इसके स्पष्टीकरण मांगी थी, जिसके जवाब उन्होंने 9 दिसंबर 2024 को दिया था। समीक्षा के लिए बाद में राज्य में भूमि सुधार विभाग ने विभागीय कार्यवाही की संचालित करने का निर्णय लिया है। भागलपुर हो गया, भागलपुर के उप समहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सुमिता झा मधुपुरा की पुरौनी अंचल में राज्य में अधिकारी के पद पर पदस्थित है। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा ज़मीन से रिलेटेड आपका कोई भी मैटर होगा, कोई कागज़ आपको नहीं मिल रहा है और कोई काम में कहीं पेंडिंग हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि उसको ऊपर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।